कितने अरसे से ये पेंटिंग्स की दुनिया में, आर्ट्स की दुनिया में है? मैं 97 से हूँ। ड्राइंग पेंटिंग्स मैंने स्टार्ट शुरू की थी अलहमरा आर्ट काउंसिल से, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद आर्टिस्ट थे। तो बात कहाँ से सीखा? उसके बाद अलहमरा से सीखा, क्योंकि स्कूल में तो ड्राइंग वगैरह करते थे। अपने वालिद साहब को देख के मेरे अंदर एक आर्ट था, मैं उस चीज को निकालना चाह रहा था। फतेह सुल्स में कैलीग्राफी पढ़ी हुई आपने देखा होगा पीछे, अल रहमान जो है जी, मैंने बिल्कुल बहुत से अवार्ड्स विन किए हुए हैं। मैंने नेशनल इंटरनेशनल 2 नेशन एग्जीबिशंस की हुई हैं, पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के डिफरेंट शेयर्स में एग्जीबिशंस होती है, या पेंटिंग के हवाले से मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ पेंटर एंड कैलीग्राफर आतिफ इकबाल काजी साहब, जो अपने आर्ट्स की वजह से सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। और आज की वीडियो में हम इनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, और साथ ही साथ इनकी ये जो आर्ट गैलरी है, आर्ट का ये स्टूडियो है, इससे रिलेटेड भी जानेंगे कि इन्होंने अपने स्टूडियो में कौन कौन से पेंटिंग्स रखी हुई हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट के इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि रमजान मुबारक का महीना है, कैसा गुजरा आपका ये रमजान मुबारक? जी बड़ा अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रख रहे हैं और साथ साथ अपनी कैलीग्राफी करता रहता हूँ। मैं इस महीने में ज्यादा टाइम होता है, मैं और ज्यादा काम करता हूँ इसमें कैलीग्राफी में। बताएं कि आप कितने अरसे से ये पेंटिंग्स की दुनिया में, आर्ट्स की दुनिया में है? मैं 97 से हूँ। ड्राइंग पेंटिंग्स मैंने स्टार्ट शुरू की थी अलहमरा आर्ट काउंसिल से। उसके बाद से मैं ये सारा सिलसिला मेरा चल रहा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद आर्टिस्ट थे। बेसिक जो मेरी जो चीज थी वो मैंने अपने वालिद साहब से ली थी, और ये मेरी विरासती ये चीज है। तो बात कहाँ से सीखा? उसके बाद अलहमरा से सीखा, क्योंकि स्कूल में तो ड्राइंग वगैरह करते थे, और कुछ घर में बैठ के मैं सीखता रहता था, करता रहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे इस चीज में और दिलचस्पी पैदा हुई, और मैं और ज्यादा इसको सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा आतिफ साहब, ये मुझे बताएं कि किस तरह से शौक पैदा हुआ? लोगों को देख के, अपने वालिद साहब को देख के, जब किसी गैलरी में जाते थे तो उसको देख के कि और लोगों का काम लगा हुआ है, तो मेरे अंदर एक आर्ट था, मैं उस चीज को निकालना चाह रहा था कि और सीखना चाह रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को पॉलिश किया, और फिर काम शुरू हो गया मेरा। फिर मैंने सीखना शुरू किया बाकायदा। आतिफ साहब, कहते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट होता है वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। तो आप इससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया मेरे वालिद साहब थे, तो मैं उनसे सीखता रहता था कुछ ना कुछ, तो मैं खुद फिर करना शुरू हो गया। तो जाहिर बात है फिर बाय बर्थ वो चीज़ आ गई मेरे में अपने वालिद साहब की तरफ से। आपने जो आपके पास इस वही माशाल्लाह से काफ़ी आर्ट्स पढ़े हुए हैं, काफ़ी कैलीग्राफीज हैं और पेंटिंग्स हैं, इससे रिलेटेड बताएं कि आपके पास इस वक्त कौन कौन सी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी यहाँ पे मौजूद है? मेरे पास फतेह सुल्स में कैलीग्राफी पढ़ी हुई आपने देखा होगा पीछे, अल रहमान जो है। फिर मेरी मॉडर्न कैलीग्राफी एक लिखी हुई है, जिसमें फाबी अय्यला रब्बी कुमार तो कज़िबान मैंने लिखा हुआ है, वो मॉडर्न कैलीग्राफी है। एक दरवेश है जो जिक्र कर रहा है, और हु अल्लाह हु का जो जिक्र कर रहा है, एक वो मेरे पेंटिंग बनाई हुई है। उसके अलावा एक मस्जिद है जो मेरा आंखों देखा स्केच है, जो मैंने देखा था और मैंने अपना पेंट किया था। और एक मैंने पंचतन पाक लिखा हुआ है, वो लाइन वर्क में है मेरा काम। अच्छा, इन पेंटिंग्स को बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है, एक्रेलिक होता है, ऑयल पेंट्स होते हैं, वो बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। एक्रेलिक कलर यूज होते हैं, पोस्टर कलर्स यूज होते हैं, ऑयल पेंट्स यूज होते हैं, पेस्टल्स हैं, चारकोल हैं, पेंसिल कलर है, और काफी इसमें चीजें यूज होती हैं। इस तरह से ये आपके जहन में आइडियाज आते हैं, नए से नए आमद होती है कोई? जी बिल्कुल ऐसा है। आमद ही होती है, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अकेले में बैठे हैं, तन्हाई में आपको कोई ना कोई चीज क्लिक करती है आपका। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको एक रफ पेपर पे एक स्केच उसका कर लूं, और फिर मेरी कोशिश होती है कि अब मैंने इसको स्केच किया है तो इसको प्रॉपर कैनवस पे या एक पेपर पे उतारूं। अच्छा, मुझे बताएं कि सेल आउट भी करते हैं कोई? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारा कस्टमाइज सिस्टम होता है, गैलरीज में काम जाता है, कुछ ऑर्डर्स आते हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, काफी डिफरेंट प्लेसेस पे काम जो है वो डिस्प्ले है मेरा। कैनवस वर्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा मैंने इसमें खत सुल्स और मॉडर्न जो टच है, जो स्टाइल है, वो इसमें डाला है। तो अब डिपेंड करता है कस्टमर पे भी और आर्ट लवर पे डिपेंड करता है कि वो इसको खुद कितना इसको पसंद करता है, उसकी क्या सोच है कि वो इसको लेके अपने घर पे या कहीं पे भी डिस्प्ले करना चाहता है। अच्छा आतिफ साहब, मुझे बताएं कि एग्जीबिशंस होती हैं, पेंटिंग मुकाबले होते हैं, आपने कभी पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ जी, मैंने बिल्कुल बहुत से अवार्ड्स विन किए हुए हैं, बहुत से सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। मैंने नेशनल इंटरनेशनल 2 नेशन एग्जीबिशंस की हुई हैं। इसके अलावा बहुत सी जो पाकिस्तान
पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के डिफरेंट शेयर्स में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं कैलीग्राफी के हवाले से, मॉडर्न कैलीग्राफी के हवाले से या पेंटिंग के हवाले से, मैं उसमें बाकायदा उसमें हिस्सा लेता हूँ, यानी कि अवार्ड वगैरह भी विन करता हूँ मैं। आतिफ साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में भी एग्जीबिशंस होती हैं, मुकाबले होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में जो कैलीग्राफी का रुझान है, कितना है, लोग इस तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। पहले इसका रुझान इतना नहीं था, अब देखा था कि और कुछ ऑनलाइन चीज़ें, यूट्यूब जो है उस पर ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हर बंदे के अंदर एक छोटा सा कहीं आर्टिस्ट छुपा जो होता है वो फिर निकलना शुरू होता है। असल में अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे ना, और बाकायदा कोई ऐसे इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो सिखाते हो। अलहमरा हो गया या कोई और ऐसे आर्टिस्ट स्टूडियोज जो हैं या गैलरीज हैं, इंस्टीट्यूट जो हैं वो कम है। ये जितने ज़्यादा होंगे जाहिर बात है उतना ही ज़्यादा फिर हम उसमें वर्क करते हैं। आतिफ साहब, हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होता है, सिंगर का होता है, आर्टिस्ट का होता है, एक्ट्रेस का होता है। आपने भी कोई अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे आप अपनी पेंटिंग्स है, अपना वर्क जो आप करते हैं वो आप शो करवाते हो? जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है आतिफ इकबाल काजी के नाम से, टिकटॉक पे भी यही है जो मेरा नाम है, फेसबुक पे भी इसी नाम से और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से आपको मेरे अकाउंट्स मिलेंगे। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम जिसमें हमने आपको आतिफ इकबाल काजी साहब पेंटिंग की दुनिया के बादशाह से मिलवाया। बड़े मशहूर और मारूफ है, इनसे हमने बात की, इनका इंटरव्यू किया और इनकी ये जो आर्ट गैलरी है बल्कि आर्ट स्टूडियो है उसका विजिट किया, और हमारी विंडो में इनका ये जो वर्क है, इनका आर्ट है, इनकी कैलीग्राफी है, इनकी पेंटिंग्स है वो भी चल रही है। उम्मीद करते हैं आज की ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।